निदा, बताओ भी। क्या बताऊं? फैजान से शादी के लिए हाँ क्यों की? शादी नहीं है, ये सौदा है। मैंने खुद अपना दाम लगाया है, वो देने के लिए तैयार भी है। तो ठीक है, तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? पता है मुझे, अपनी मर्जी से ही फैसला किया है मैंने। मगर आप ही, आपको पता भी है फैजान क्या क्या कुछ करता है। कल चाचे रजबीन के बेटे पे गाड़ी चढ़ा दी थी उसने। अब तो लोग इतना बिल्ले से नहीं डरते जितना फैजान से डरते हैं। हर वक्त पिस्तौल पकड़ के बिल्ले के साथ घूमता रहता है। और पहले तो चर्च वगैरह करता था, अब तो पता नहीं क्या क्या कुछ। कहा ना पता है। फिर भी फिर भी जब ये बताओ, यासिर से बात की तुमने? से बात करने के बाद ही तो ये फैसला किया है मैंने। क्या कहता है? कहता है उसे जीवन नगर को बचाना है। फैजान से भी बड़ा गुंडा बन गया है वो। उसी की तरह मार पीट, लोगों से पैसे लेना, उन पर गुंडागर्दी करना। क्या फर्क रह गया उसमें और फैजान में? पता है, ये वो यासिर नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। पहले थी मुझे अपनी फिक्र। अब मुझे सिर्फ अम्मी और पापा की फिक्र है। कहीं ये तो खुदकुशी है। करते हैं लोग कभी कभी। कौन है तू? चुपचाप गाड़ी निकाल। मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग हो कौन? गाड़ी निकाल वरना फोन दूंगा। चला दे वरना ये चला देगा। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ बता तो सही, कहाँ जा रहा है? तो ये पैसे कहाँ लेके जा रहा है? तेरे अब्बे ने गाड़ी निकलवानी है, बात तो सुन फैजान। ऐसे तको मेरे, क्या सोचा फिर आपने? लेता है जान, 40 लाख रुपए है ये। 10 लाख आपको 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा। चले पकड़े, दोनों प्लाटों की फाइल है। जो आपको पसंद है ना, हुक्म करें। आप ही क्या है जी, चले देखने? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत क्यों नहीं है जी? निदा ने आखिर ख्वाहिश की है, कैसे हो सकता है मैं पूरी ना करूं? अब्बा जी। हाँ जी। दुकान आप अपनी बंद कर दे, ताया जी के साथ बैठे। जो सारा सामान है ना, वो शिफ्ट करवा देंगे लड़के। ठीक हो गया? वकील से ना मेरी बात हो गई है, ठीक है? सारा कारोबार आपके नाम हो जाएगा, पेपर तैयार हो गए। तो अब आपका मैं माशाल्लाह फ्यूचर सन इन लॉ हूं। आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। आपने बस शादी की तैयारियां करें हैं। क्या बात, तैयारी फोड़ो, तैयारी फोड़ो। गुरुजी, पप्पू कितना प्यारा बच्चा है, मासूम सा। मेरा दिल तो चाहता है मैं सुबह से शाम तक इससे खेलते रहूं। ऐसे चीची चढ़ती है ना इस पे। बचपन में सारे मासूम ही लगते हैं। बैठ जा। मैं जब शुरू में अम्मा हाजन के पास आई ना, तो इलाके में कहीं बच्चा पैदा होता था तो अम्मा हाजन बधाई लेने जाती थी, तो मुझे साथ ले जाती थी। मैंने एक दफा अम्मा हाजन से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, जब बच्चा होता है वो चाहे गोरा हो, सांवला हो, बेशक काला हो, बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। मगर जब ये बड़ा हो जाता है
तो अजीब कोजा सा हो जाता है। तो अम्मा हाजन ने पता क्या कहा, कहने लगी पुत्र करतूत शक्ल पे आ जाते। सही कहा गुरुजी। अम्मा हाजन आपको याद तो आती होंगी। हाय ये पप्पू से 2-3 साल बड़ी थी मैं जब अम्मा हाजन के पास आई थी। मेरी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी। अम्मा हाजन उस वक्त भी 50 से ऊपर की थी। हज कर लिया हुआ था उन्होंने। सब डरते थे अम्मा हाजन से। बड़ा रोब था अम्मा हाजन का। सुबह सुबह उठ के ऊंची आवाज में सिपारा पढ़ती थी। माशाअल्लाह। मैं ना शुरू में चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी। एक दफा इसी तरह अम्मा हाजन सिपारा पढ़ रही थी, मैं पास चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे कहने लगी, ये इधर आ, क्या बात है? मैंने कहा गुरुजी कभी कभी मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता। मुझे यूं लगता है मैं गलत जिस्म में आ गई हूं। हंसने लग गई। कहती है पुत्र जिस्म गलत या सही नहीं होता। जिस्म तो कपड़ों की तरह होता है, जनाना कपड़े या मर्दाना कपड़े। कपड़े अच्छे बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे जिस्म के अंदर इंसान ही नहीं अच्छा तो लानत है उस पे। गुरुजी आपको क्या लगता है, आप अच्छे इंसान हैं? कभी कभी मुझे अपना आप बहुत बुरा लगता है, मगर कभी कभी लगता है कि मैं पूरी दुनिया से ज्यादा अच्छी हूँ। अच्छी तो आप हैं गुरुजी। आपने हमें बचाया, पप्पू को बचाया। अच्छी तो आप हैं, पर क्या? पर गुरुजी आप बाहर ही नहीं निकलती। मैं जाती हूँ बाहर, मैंने देखा है गुरुजी किस्मत बहुत बुरे हालात हैं बाहर के। इसनी घोड़े की तो किस्मत अच्छी थी कि आपके पास आ गया। बाहर तो हर घर में पप्पू है, किस किस को बचाएंगे गुरुजी? मैं जा रहा हूँ, लेकिन दरवाजा खुला है, बाहर ना निकलना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। जी ठीक है भाई। मुन्नी जी आप यहाँ हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूरे जीवन नगर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। और उस दिन सुबह 6 बजे पहुंचना नहीं था आपने। मैं अकेला वहां खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, आपका काली पट्टी बांधी थी, आप कहाँ थी? सब्र सब्र, हौसला, सब डिटेल्स दूंगी। फोन लायो? हाँ लाया। ऑन तो नहीं किया था पहले? नहीं। उस दिन लोग आए थे? जमा तो नहीं हुए थे, लेकिन आते जाते रुक जरूर रहे थे वहां। इतने मैसेजेस? 6:30 बजे, वेयर आर यू? 7:30, अगर सामने आने की हिम्मत नहीं थी तो हमें उम्मीद क्यों दिलवाई? 8, क्या हुआ, डर गए? 9, तुम भी सबकी तरह बुज़दिली हो। यार इसका मतलब है कि लोग वाकई आए थे। इतने ज्यादा मैसेजेस। ये देखें, वॉइस नोट्स में है। माय गॉड। देखिए जीवन नगर, हफ्ता रात 8 बजे। क्यों नहीं समझ आ रहा है कि इस जंग में किसी और का नहीं सवारा, हमारा नुकसान है। मन टूटा टूटा मैं, जग छूटा रूठा मैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल अखाड़ा 10 जनवरी से बुध रात 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।